रामचंद्र की जय। बढ़िया सुंदर भजन के आनंद लेवत रहे सज्जनों। जब दशा भूल जाए, जब ईश्वर न देखे के बाद अपन दशा भूल जाए, तब भगवान जीवला भगवान के दर्शन होते हैं। क्या नाम है माता जी? आदरणीय धनिया दाई के रहल में यही हमार माता पहला स्रोत है जिना पीठी तब तक कार्टून जमीन तो हमार रनिया दाई के नाम है अरे रानी होना चाहिए। आज रानी शब्द से उन्होंने बहुत अच्छा कही दिखे नहीं कहते हैं रानी बने हैं। ये कहा जो ना रानी बने के गर्व होते। हम आगे हैं तो हर गांव में हमार नाम चेतन है, तो नाम में रनिया है तो दाई रानी बरोबर। एक जन के नाम इसमें कहा दाई ठेकुआ भर दे ओकर सिर में मुड़ी में ओकर केस नहीं रहे तो गांव भर ठेकुआ कहे वाला। और कुछ दिन में ओकर पत्नी आ गई तो बोला ठेकुआइन कहे, ओकर दिमाग खराब हो। राजा के पत्नी ला रानी कहे गए भाई उसने भजन हमना तो ओकर पत्नी ला भले चार पद याद नहीं है, बोला भजनहीन की थे ना बड़ा घमंड करते कि महू भजनहीन हो, चार पद याद नहीं होला। दाई एक जन ठेकुआ रहे ओकर पत्नी ठेकुआइन कहे तो तंतिन अपन घर वाला थी रही आवाज में कि तो का नाम है दाई? रेवती माता का नाम रेवती है। तो मुँह घलो 10 रुपए चढ़ावा थे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बैठा पुनः और ये हमारे संगवारी मोले सारा करते हैं कि राम कथा कहा था 5-10 मिनट पांडवानी धुन घलो गावे की तो आगे हम तो बिल्कुल सुना के गाओ है तो बिना तमुदा भी पांडवानी गा गया वो चिंता हमें आज रामायण कहे बनाए हैं। तो एक बात मैं बताओ तो ठेकुआ के नाम ना बदल ठेकुआ के नहीं बदलो काबर ऐसे नाम में काई धारे है अमूल में केस नहीं तो गांव भर पूछ थे नहीं बदल ठेकुआइन की बात न सुन के ठेकुआ नाम बदले वर्गीस ना तो थी दुनिया में ते जन गोबर मिलत माई लोगन खड़े रहे तो का नाम दाई मोर नाम लक्ष्मी बाई नाम तो बड़े जाने पर गोबर मिलत और दुनिया के भिखमंगावत है तो का नाम भैया मोर नाम धनपत धनवान बोले वही धनपत मान पर भिखे मांगत दूसरा काम हो गई तो वहां जाके गीत तो गांव को हर तरफ का चलो काठिम गो का अमरनाथ मर गए ठेकुआ भैया हो गए। लक्ष्मीबाई गोबर भी ने धनपत मांगे भी अमरनाथ जब मर गए तो ठेकुआ ठीक नहीं बोलो नाम कृष्ण है तो उसने रहते हमार नाम ला बाबा चेतन धरे हमार दाई का तो चेत करना ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर जो सदा सदा चैतन्य रहे। तो अभी अटेक रात नहीं हुआ तुम भाषित नहीं लगा तुम्हारा कावर तो 9:30 बजे अब 10 बजे तक आदमी घर में टीवी देखा जाएगा तुमसे पर ये कथा का फल आपको मिलना चाहिए। तो सभी जी महाराज जी कहा तो कथा का फल जिस सज्जन को मिल जाता है उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कथा आज जो गंगदेव भैया रखे हैं कि हम नवजात शिशु के अंतःकरण में राम नाम के बीजारोपण हो जाए। 4,84,000 योनि भटके के बाद में जीव जो है मंत्र भूल जाते तो मनके के जन्म पाते तो 36 में रामायण का बकरा था तो बोले राम नाम का बीजारोपण उनके अच्छा बने बने ये हमारे नतनी ने कल पता नहीं इसी गांव में खेल का है ठीक है तो हमारे रेखू भैया हंगा वाले के बेटी है जौन 21 रुपया भगवान के चरण में भेंट करा थे और जाना थे बाबा आगे किसी लगत की और आवाज जग जाहिर बना दे है ना तो ठीक है बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बात में कहना चाहता हूँ कि राम नाम के बीजारोपण ये नामकरण संस्कार में करे खातिर ये नवजात शिशु के हृदय में और प्राण शक्ति में राम नाम के मंत्र प्रवाहित हो जाए। उन मंत्र के माध्यम से उनके जीवन में एक मानुष योनि का फल प्राप्त हो जाए। एक सती रामायण कराया जाए दो जगह रामायण पक्का होते हैं तो लोग देख के त्याग करते थे राम राम और जन्म लेते तो राम राम। एक से सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि चलती चाटी देख कर दिया कबीरा कोई पाटन
के बीच में साबत बचा न कोई, बोले जन्म मृत्यु के चक्कर से आज तक किसी ने बचा नहीं। जो जन्म लेके आया से जाना पड़ता है। कबीरदास जी तो हंस के कहते हैं, ये मृत्यु से जग डरे मेरो मन आनंद। मृत्यु से लोग डरते, मैं तो आनंद मनाता हूँ, कब मरियाओं को पाई हूँ और पूर्ण परमानंद। तो ऐसे भगवान की कथा दो पार्ट में, जो जन्म और मृत्यु के क्षण जो है, इसमें भगवान के नाम, मरे के समय ठाकुर मुंह से राम का नाम निकल ही ना, फिर जन्म नहीं हुई। और जन्म के साथ में भी राम के नाम का मंत्र प्रवेश हो जाए, जीवन में प्रविष्ट हो जाए हृदय में, तो वो कभी, मैं जो 55 साल में पांडवानी गांव संगवारी में जंगल जगह छठी में पांडवानी गांव बन के हम इंजीनियर कलेक्टर सब है, पर राम नाम का एक ऐसा प्रभाव है कि जन्म उत्सव में जब राम नाम का प्रवेश आत्मा में हो जाता है तो निश्चित रूप से वह जीवन धन्य हो सकता है। आज गंगे भैया चाहते हैं ना तो डीजे बजा के भी उत्सव बना सकते, इसकी नहीं, डीजे या बहुत बढ़िया बाजा नाचा पूजा करके भी बना सकते इतना, मगर राम नाम रामायण करने का मतलब ये है कि उनके अंतःकरण में राम नाम प्रविष्ट हो जाए सज्जनों। तो ऐसे भगवान के नामकरण भी होता है। और नामकरण के बाद भगवान शंकर कहे, क्या बताऊं पार्वती, एक दिन काक वसुनी बेंद्रा बना रहे हो, हमें मदारी बन के ऐसे नाचा करो, बेंद्रा कहो, एक तोरे काकर हाथ में घड़ी बंधा है, जाके बेंद्रा बता लेकर हाथ में घड़ी। खावर काक वसुनी साक्षात इच्छा मृत्यु के वरदान है। काक वसुनी महाराज आज भी मरे नहीं है, तो न लेके दे रही शंकर भगवान अच्छा नाम देखे उन्होंने की, तब दूसरा दिन ज्योतिष बनी, और ज्योतिष बन के जेकर हाथ ना देखे वो तो बढ़िया हो जाए। एक दासी अयोध्या से निकले, महल से निकली और महल से निकल के जात रहे, दासी कचिया पर हाथ देखो, भगवान शंकर हाथ देके सब दासी के भूत भविष्य वर्तमान लगा पूरा बता दी। तो दासी भागवत भागवत जाके कहे, कौशल्या माता बल्कि बाद में अयोध्या के हाथ में दूधन डुकरा भगवान आए। ज्योतिष से बतावत है कि रामलला हाथ दिखाते हैं। कृष्णा दासी बहुत सुंदर है माता जी, बहुत बढ़िया है, और डोकरा मन रहे बुलाना जरूरी। भगवान शंकर के भरे बाबा आपको भीतर बुलावा से चलो, क्या सुनने के मुंह का हुई बुद्धि ले मेंद्रा बना के नचवाए, मतलब कैसे कर अगर कहूँ सब न दोनों जबकि भगवान शंकर जबकि भगवान रामलला के दर्शन करके समाधि रहते, रामलला के हाथ देखे बड़ा है कि समाधि करे बड़ा है। भगवान उछल के बबन दाढ़ी खींच के अब बताओ, भगवान फिर आंखें खोली हाँ माता जी जब जन्म ली तक चार हाथ रीस की नहीं रही, हाँ गदा चक्र पद्म रीस की नहीं, हाँ रीस आगे होता तो बहुत कह रहे हैं वहां को विदा करें, गदा चक्र विदा करके दो हाथ के बटवा बन इसका, फिर डलेंगे इसका, फिर रोबत इसका, ये बहुत ज्यादा शिक्षा में विद्या अर्जन कर ली। कुछ दिन के बाद मुनि महात्मा ही मुनि महात्मा घर को ला लेके ही तो देख के क्या हुई, वो चीज बहु घर के आई, अच्छा है साधु को बड़ा ही घर के लेके आई, वहां बहु घर के आई, इसके बाद रात गति करम नहीं तक कुछ बाहर आने वाला है, ऐसे चीज भगवान फिर सुनी। खार बताओ तो 14 साल जंगल हुई, दाई पकड़ के रोही, ये वो दिखाई कमाई रात कहीं का सब दक्षिणा ले घर का भगवान ने सारा किया, सारा सुन करके भगवान शंकर जो है। तो आइएगा, ये हमारे नवोदित कलाकार है, यह नंदपल से मोर साथ में भजन भाव सुनत ही एक लोग मन में एक संस्कार पड़े हैं, संस्कार पड़े हैं तब कुछ राम भजन करते हैं। तो हमारे नवोदित कलाकार ताली बजा कर दो भजन चार्जिंग होते
रामचंद्र की जय। राम नाम की लूटे लूट सके कानू, अंत समय पछतावे जब प्राण जाई तो आप सबों के समक्ष एक छत्तीसगढ़ी तुलसी के वाणी और राम के कहानी गा